नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल NSVP न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर किसी ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू बुलेटिन, न्यू न्यूज़ आपके सामने रोज़ाना पेश हो सके। दोस्तों, काफ़ी समय हो गया था और मैं समझता हूं कि 6 महीने से ऊपर हो गया है मैं आपके पास नहीं आया, कभी आप लोग से बात नहीं करा। इसकी जो भी वजह थी, क्या रीज़न था कि मैं रोज़ाना आपके पास आता था, अपनी बात करता था, अपनी राय रखता था आप लोगों के सामने, और 6 महीने के ऊपर होने के बाद भी मैं आप लोग से बात नहीं कर पाया। चाहे वो कोई भी रीज़न रहा हो, आज आपके सामने फिर से मैं रोज़ाना आऊँगा और इस वादे के साथ कि जैसे पहले मैं आपके साथ बात करता था और जो भी चीज़ है वो आपके सामने सच्चाई पेश करता था, उसी तरीके से फिर सच्ची बात के साथ मैं आपके साथ फिर से आऊँगा। और NSVP न्यूज़ आपको जैसे सच्चाई दिखाता था, सच्चाई बोलता था, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आज मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले एक चुनाव के बारे में। आपको मालूम है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अलग-अलग पार्टीज़ हों, सब चुनाव की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी है, उनका अपना एजेंडा है कि वो अपनी चुनाव की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस है, वो अपने एजेंडे के हिसाब से चल रही है कि वो चुनाव की तैयारी कर रही हैं। इसी तरीके से और छोटी-छोटी पार्टीज़ हैं, वो भी अपनी चुनाव की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी जिस समय सत्ता में आई थी, उससे पहले से ही उनका एक एजेंडा था कि कांग्रेस काफ़ी सालों से, अभी तक जब से शुरुआत रही, कुछ समय को छोड़ के कांग्रेस ही सत्ता में रही। तो कांग्रेस को अगर इसके सीनियर लीडर्स को हम बेकार कर दें या उसको पप्पू बना दें, तो शायद हम लंबे समय तक रुक सकते हैं। और उन्होंने वैसा ही करा। पहले सोनिया जी के साथ करा कि उनको विदेशी का एक एजेंडा बना रखा था कि विदेशी हैं। जब सोनिया जी वहाँ से बीच से हट गई और मनमोहन सिंह जी को आगे कर दिया, तो कहा कि सोनिया जी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, मनमोहन जी तो सिर्फ नाम के हैं। इस तरीके से उन्होंने लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेजेंट करने का तरीका इतना अच्छा था कि झूठ बात भी या गलत बात भी लोगों को सच लगने लगा। इसी तरीके से राहुल गांधी को एक एजेंडे के थ्रू पप्पू बनाया गया। कुछ उनकी गलतियां भी थी, ऐसा नहीं है कि उनकी गलतियां नहीं थी, लेकिन लोगों के सामने उनकी वो इमेज बनाई गई कि जैसे वो इमेच्योर आदमी है, उनके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हो नहीं सकते। इस तरीके से लोगों के सामने एक इमेज बनाया और लोगों ने उसको मान लिया कि हाँ, राहुल गांधी का कोई इमेज नहीं है, कांग्रेस में कोई भी सीनियर लीडर है ही नहीं जो प्रधानमंत्री बन सके। अब बीजेपी सत्ता में आ गई, धीरे धीरे बीजेपी ने राइज करा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी जब सत्ता में आई तो इनका एजेंडा था कि जो काम करेगा वो सत्ता में रहेगा, और ये सच्चाई भी है। अगर हम कांग्रेस का अगर उसका देखें कि 70 सालों से कांग्रेस का जो अपना सरकार में रही है, उतना जो था ग्रोथ हिंदुस्तान ने करा नहीं करा ये अलग बात है, लेकिन मोदी जी ने ग्रोथ करा और ग्रोथ करने के साथ साथ लोगों को बताया कि देखिए हमने ये करा है। मैं एक नाम हमेशा आप लोगों को लेता हूं और आज फिर मैं लेना चाहूँगा। मुझे नितिन गडकरी जो बीजेपी के हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे याद है वो दिन का कि कुछ समय पहले की बात है कि गढ़मुक्तेश्वर में पुल बन रहा था। पुल बनने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि 2 पुल थे, एक जाने का और एक आने का। तो किसी रीज़न से वो पुल का काम बीच में लटक गया। तो लोकसभा में वहाँ के सांसद ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ पे ये सब दिक्कत आ रही है और इतने सालों से अटका हुआ है, क्यों ये परेशानी आ रही है, और मुझसे पहले एश्योर करा था कि इसको बनवा देंगे और फिर भी काम रुका हुआ है। तो नितिन गडकरी वहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप मेरे ऑफिस आइए, मैं उसी दिन आपका ये काम करा दूंगा, और नहीं भी आते तो भी करा दूंगा उसे, और एक एक कप चाय पीते हैं।
नितिन गडकरी का ना कोई अपोजिशन में ना कोई सत्ता में कोई उनकी बुराई नहीं करता, सब उनके काम की तारीफ करते हैं। और वो एक ऐसे शख्स हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो नितिन गडकरी के बारे में हमेशा मैं अच्छी ही बात कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जब कांग्रेस जो थी बैकफुट पे आती चली गई, पीछे पीछे होती रही, और बीजेपी को सत्ता एक के बाद दूसरे टेन्योर का उसका चांस मिला, तो कांग्रेस समझ गई कि वो आने वाले समय में अब कांग्रेस को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसने छोटे छोटे पार्टीज के साथ गठजोड़ करना शुरू करा। किसी समय कांग्रेस का होल्ड होता था, और आज वो किसी भी राज्य में, एक दो राज्य को छोड़ दीजिए, तो अगर किसी भी राज्य में जाने के बाद वो वहाँ की लोकल पार्टी के साथ गठजोड़ करके अपनी सत्ता को चलाना चाहती है। कोई भी अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सबके दिमाग में ये रहता है कि राहुल गांधी की जगह पे कोई और हो लीडर। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश बाबू अलग से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी अलग से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और भी साउथ के लोग हैं या नॉर्थ के लोग हैं जो उनकी जो है छुपा हुआ एजेंडा है कि वो भी प्रधानमंत्री बने। यूनिटी कभी भी अपोजिशन में नहीं रही, जिसका फायदा हमेशा बीजेपी ने लिया। और आज मोदी जी जो इस जगह पे हैं, उसका रीज़न भी ये है कि जो यूनिटी अपोजिशन पार्टी में नहीं रही, इसकी वजह से मोदी जी डे बाय डे स्ट्रांग होते चले गए। और ये सच भी है कि मोदी जी की बात में मैच्योरिटी है। भले वो सच बोले या झूठ बोले अलग चीज़ है, लेकिन झूठ बोलने की भी एक कला है उनके अंदर। अगर मान लीजिए अगर उन्होंने कुछ कह दिया, तो ये मान के चलिए कि वो होना है, या नहीं भी हुआ है लेकिन उसको प्रेजेंट वैसे करा है कि वो सच लगने लगा है। शायद ये कला अपोजिशन पार्टी में नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपसे हमेशा डिस्कस करता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी हो गए या आडवाणी जी जब थे, तो बीजेपी हुआ करती थी, और आज बीजेपी मीन्स अमित शाह मोदी, यही बीजेपी है। अब बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री जब किसी इतने ऊंचे पोस्ट पे आ जाता है, इतने ऊंचे ओहदे पे आ जाता है, तो वो देश का हो जाता है। और यही हमको सिखाया जाता है कि अगर प्रधानमंत्री की शपथ जब लेते हैं, तो वो कहते हैं कि अब मेरा पार्टी से कोई मतलब नहीं, मेरा देश से मतलब है। मीन्स देश सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी आती है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की वजह क्या है कि आज देश जो होता है वो आगे है या पीछे है, इस बारे में मैं कोई नहीं कहना चाहता, लेकिन 6 महीने के ज़्यादा वो सिर्फ अपनी पार्टी का एजेंडा लेके पूरे राष्ट्र में घूमते रहते हैं। ये चीज़ गलत है। ये मेरी पर्सनल राय है, मैं इसको ऑफिशियल राय नहीं कहता, ये मेरी पर्सनल राय है कि देश का अगर कोई भी प्रधानमंत्री हो तो वो देश के लिए काम करे, और देश के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी देश के लिए काम नहीं करते, लेकिन पार्टी के लिए वो पूरे राज्य में घूमना या चीफ मिनिस्टर को उठा के दिल्ली में ले आना, ये सब चीज़ गलत है। इसके लिए आपके पास और लोग हैं, उनको करने दीजिए, लेकिन आप देश का काम करिए। किसी भी देश के अंदर अपोजिशन लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन लीडर वो होता है जो आपकी बात कह सके। अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है, तो वो सरकार की गलत कामों को वो बता सके या उसको रोक सके। लेकिन बीजेपी का ये सीधा एजेंडा है कि हमारे यहाँ पे अपोजिशन पार्टी ना हो, जितनी सीट है वो बीजेपी को मिले, जो चीज़ बहुत गलत है। इसलिए मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपोजिशन पार्टी को बने रहने दीजिए। जो आपकी सच्चाई को, या आप अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसको वो बता सके कि हाँ ये गलत है,
और अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी दुनिया तारीफ करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी ने जो काम किया है, मोदी जी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो जे के बारे में स्टेप हो या और भी इंटरनेशनल स्टेप्स हों, उसकी तो देश तारीफ करता है। और मोदी जी ने कोई गलत नहीं करा। आज देश के अंदर किसी तरह से हम लोग जब बाहर जाते थे तो हम कहते थे कि एशियन हैं, लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से आया। लेकिन देश के अंदर अपोजिशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, और प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। मैं एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है पर्दाफाश 18। इसमें मैं हर दिन, या कहिए कि उसके अंदर हर एपिसोड जो होता है, नए नए लोगों के लिए लेके आऊँगा मैं। चाहे वो लोन से रिगार्डिंग हो या कोई ऐसा हो गलत काम हो रहा हो जिसका पर्दाफाश किया जा सके, उसका मैं पर्दाफाश करूँगा विद प्रूफ के साथ। तो आप इसको देखिए, पर्दाफाश 18 देखिए उसको, और अच्छा लगता है तो अपना प्यार उसके अंदर दीजिएगा। नमस्कार।